भगवान शंकर अवघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शिव अनायास करुणा कर ही देता है, कृपा कर ही देता है। यदि आपको पहले भी कथा में कहा, यदि हमने एक लोटा पानी भी शंकर को समर्पित करा है तो उसका पुण्य आपके खाते में लिखा है। यहां तक शिव महापुराण कहती है कि आप सारे देवताओं के मंदिर में जाते हो, जाओ, मना नहीं, खूब जाओ। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि यदि आप शंकर के मंदिर में भी नहीं गए हो, आपने शंकर को मंदिर में जाकर नमन भी नहीं करा है, प्रणाम भी नहीं करा है, तो भी शिव रुष्ट नहीं होते। भगवान शंकर रुष्ट नहीं होंगे, वो तो भोला है, वो सहज है, वो सरल है। यहां तक शिव महापुराण कहती है कि अगर आप शंकर के मंदिर में नहीं भी गए हो, प्रणाम भी नहीं करा है, नमन भी नहीं करा, तो भी यदि भूलवश भी अगर शंकर के मंदिर के सामने से निकल गए और शिखर आपको शिव मंदिर का दिख गया, तो शिव महापुराण की कथा कहती है शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम। शिखर के दर्शन से भी पाप नष्ट हो जाते हैं। आप मंदिर में नहीं पहुंचे, आप मंदिर में नमन नहीं करा, आपने मंदिर में दर्शन किया ही नहीं है, केवल उसकी चौखट के, उसके दरवाजे से निकल कर ही चले गए, तो भी तुम उसके हो, तो भी आप उसके हो, तो भी भगवान शंकर के हो। मात्र उसके दरवाजे से निकल कर चले जाओ, उसकी चौखट से निकल कर चले जाओ। भगवान शंकर ये पृथ्वी के मृत्यु लोक के देव महादेव हैं भगवान शिव। तो शंकर को यह मालूम है कि आपके पास में समय नहीं है। भगवान ने मृत्यु लोक में आपको अगर जन्म दिया है, पैदा किया है, तो भगवान ने केवल यह कहकर करा है कि अपने कर्म को करना, फल की इच्छा मत रखना। कर्म जरूर करना, पर विश्वास रखकर करना कि परमात्मा है। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया है, महाराज व्यक्ति को अपने कर्म का मिलता है कि भाग्य का मिलता है? उसको अपने कर्म का मिलेगा कि भाग्य का मिलेगा? शिव महापुराण की कथा कहती है, देखिए बैंक में लॉकर होता है, उस लॉकर में रोज लोग रकम रखते हैं, अपना सोना चांदी रखते हैं लॉकर के अंदर। बैंक के में एक लॉकर होता है, लॉकर में लोग सोना चांदी रखते हैं, लॉकर के अंदर लोग सोना चांदी को उसमें रखते हैं, और उसकी दो चाबियां होती है, एक चाबी मैनेजर के पास होती है, एक चाबी आपके पास होती है। लॉकर आपका है, रकम आपकी है, चाबी मैनेजर के पास है और एक आपके पास है, दो चाबी हैं। आप अपनी चाबी ले जाकर बैंक में पहुंचो और अपनी चाबी कितनी भी घुमाना, लॉकर खुलेगा क्या? नहीं, जब तक मैनेजर की चाबी नहीं लगेगी। और आप अपनी चाबी लेकर मत जाओ, मैनेजर अपनी चाबी लगाकर लॉकर खोलना चाहेगा तो लॉकर खुलेगा क्या? नहीं, क्योंकि उसमें आप वाली चाबी नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि कर्म की चाबी घुमाना आपके हाथ में है। आप कर्म करते रहो, कर्म की चाबी घुमाते रहो, भाग्य की चाबी मैनेजर आएगा, मेरा विश्वनाथ, कभी भी घुमाकर चले जाएगा और तुम्हारा भाग्य खुल जाएगा। भाग्य की चाबी उसके हाथ में, मेरे शंकर के हाथ, मेरे शंभू के हाथ में, मेरे त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी के हाथ में तुम्हारे भाग्य की चाबी है। जैसे जिंदल परिवार के भाग्य की चाबी मेरे शंकर ने खोली, तो शिव महापुराण की कथा हुई, भाग्य की चाबी आपकी खुली। इसलिए आप टीवी के सामने बैठकर, मोबाइल पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर इस पावन कथा को श्रावण के महीने में श्रवण कर रहे हैं, ये आपके भाग्य की चाबी खुली है। नहीं तो 3 घंटे तो आपके कहीं ना कहीं निकलते ही थे, 12 बजे से 3 बजे तक। कई लोगों के तो 12 बजे तक काम ही नहीं होता, अभी भी काम में लगे होंगे, कोई का रसोई का काम चल रहा होगा, कोई का कुछ काम चल रहा होगा। 12 बजे तक व्यक्ति फ्री नहीं हो पाता, माताएं फ्री नहीं हो पाती। और गुरुजी आपने 12 बजे कथा रख दी, 12 बजे कथा आ रही है, 12 बजे तक हम फ्री नहीं हो पाते, 12-1 बजे तक तो फ्री हो, 1-1:30 बजे तो भोजन करें, 2:30 बजे फिर थोड़ा सा आराम करें, बर्तन भांडा सब बाद में हो गए। तो ये विचार करिए, 12 बजे से 3 बजे तक जो कथा बीच में आ रही है, 12 बजे से 3 बजे तक जो आप शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, अपना कर्म करते करते भी आप बिना फल के ये नहीं सोच रहे हो कि शिव महापुराण सुनेंगे तो बहुत सारा कुछ धन मिल जाएगा, वैभव मिल जाएगा, बहुत सारी सत्ता मिल जाएगी। नहीं, आप अपना कर्म कर रहे हो, और कर्म करते हुए आप जो भगवान का भजन कर रहे हो, स्मरण कर रहे हो, संकीर्तन कर रहे हो, आप शिव महापुराण को श्रावण के महीने में श्रवण कर रहे हो, इसका फल खाली नहीं जाएगा, ये मिलेगा जरूर। चाबी मेरे विश्वनाथ के हाथ में है, लॉकर की मैनेजर के हाथ में है, और वो सबसे बड़ा मैनेजर, मैनेज करना उसको आता है। हमारे यहाँ के कंप्यूटर, लैपटॉप तो कई बार फेल हो जाते हैं, कई बार सर्वर डाउन हो जाता है, कई बार चैनल चलते चलते उसका सर्वर डाउन हो जाता है, थोड़ी देर के लिए बंद भी हो जाती है। जरा विचार करना, एक इंजीनियर एक मकान का नक्शा बनाता है तो उसके पास में 10 तरह के 50 तरह के नक्शे होते हैं, इधर का सामान उधर फिट कर देता है, उधर का सामान उधर फिट कर देता है, पर वो कितना बड़ा इंजीनियर होगा, कितने कंप्यूटर उस विश्वनाथ के यहां लगे होंगे
कितने लैपटॉप उस भगवान शंकर के घर लगे होंगे कि एक बार जिसको जन्म दे देता है उसके जैसा उसकी डिजाइन का दूसरा पैदा ही नहीं करता है, डिजाइन ही बदल देता है। हम तो एक नक्शा बनाएंगे दूसरा नक्शा हो जाएगा, दूसरा नक्शा बनाएंगे तीसरा नक्शा हो जाएगा, एक के बाद एक नक्शे में ज्वाइंट होते चले जाएंगे, या नक्शा में उसको सम्मिलित करते जाएंगे कि ये मकान बनाना तो उसमें ये नक्शा और डाल दिया जाए, ये नक्शा और डाल दिया जाए, दूसरे नक्शों से भी हम उस नक्शे को सिद्ध कर। पर शास्त्र कराए, शिव महापुराण की कथा कहती है, उसकी यहाँ कितने कंप्यूटर लगे होंगे? आप 2 भाषा 3 भाषा 4 भाषा समझते होगे, वो विश्वनाथ मेरा शंभु मेरा त्रिकालदर्शी मेरा कैलाशी मेरा विनाशी मेरा शंकर कितनी भाषा समझता होगा? कोई तमिल में, कोई मराठी में, कोई गुजराती में, कोई आंध्रा में, अपनी अपनी भाषा में लोग भगवान को रिझा रहे हैं, भगवान रीझ रहा है। लोग कहते हैं कि मनुष्य भगवान का भजन करता है तो भगवान तारने के लिए आता है मनुष्य की वाणी को सुनकर। मानव की वाणी को सुनकर भगवान रीझने आता है, रीझ कर तुरंत दौड़ कर आता है। तो भैया हाथी कौन सी हिंदी जानता था? जब ग्राह ने शीश पकड़ा, मगर ने पांव पकड़ा, तो हाथी कौन सी हिंदी जानता था? उस हाथी ने तो अपनी भाषा में भगवान को पुकारा और भगवान दौड़ कर आ गए। भगवान दौड़ कर, भगवान स्वतः, भाषा नहीं। भगवान निर्मल मन सो मोहि पावा मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। भगवान को आप स्नान करें हैं ना करें हैं, आपने वस्त्र कौन से पहने हैं, आपने आभूषण क्या पहना है, आपने क्या श्रृंगार किया है, यह भगवान को मतलब नहीं है। अगर भगवान श्रृंगार से रीझता होता तो कब का रीझ गया होता। भगवान धन और दौलत से रीझता होता तो कब का रीझ गया होता। पर भगवान को न धन से रिझाया जा सकता है, न दौलत और सत्ता से रिझाया जा सकता है, न आपकी सुंदरता से, न आपके श्रृंगार से रिझाया जा सकता है। अगर मेरे विश्वनाथ को रिझाना है तो केवल मन का पुष्प समर्पित कर कर भगवान को रिझा सकते हैं। मन का पुष्प। पर अभिमान को छोड़कर उस अभिमत्ता का त्याग करते हो। दुनिया की सबसे ताकतवर वस्तु है, दुनिया की सबसे ताकतवर धातु है लोहा। तलवार बनती है, लोगों का सिर काट देती है। बंदूक बनती है, लोगों को मार देती है। गुप्ती बनती है, भाला बनता है, फरसा बनता है, लोगों को मार देता है। कुदाली, हथौड़ा, सब लोहे का। दुनिया की सबसे ताकतवर अगर कोई चीज है, दुनिया की सबसे ताकतवर वस्तु है, धातु है, तो लोहा। और लोहे को अगर अभिमान आ जाए कि मैं इतना बड़ा ताकतवर, तो लोहे को अभिमान आए तो भूलना मती, लोहे से ज्यादा ताकतवर होती है अग्नि, जो लोहे को भी गला देती है। बोलो सही है कि नहीं है? टीवी वालों जितने सुन रहे हो सब ध्यान से सुनो। लोहे से ज्यादा ताकतवर है अग्नि, और अग्नि को अभिमान आ जाए कि मैंने लोहे को गला दिया, तो अग्नि भी अभिमान न करे। अग्नि से ज्यादा ताकतवर होता है पानी, जो एक बाल्टी डाला ठंडा। पर पानी को अगर अहंकार आ जाए कि मैं सबसे ज्यादा प्रबल हूं, तो पानी से ज्यादा ताकतवर होता है मनुष्य, जो लोटे में भरकर गिलास में भरकर डकार जाता है। पानी से ज्यादा ताकतवर मनुष्य हो जो पी गया उसको। तो मनुष्य सोचे कि मैं बड़ा ताकतवर, तो मनुष्य से ताकतवर होती है बीमारी, जो अच्छे अच्छे को निकल जाती है। लोहे से ताकतवर, जम के बोलो, अग्नि। अग्नि से ताकतवर पानी, पानी से ताकतवर मनुष्य, और मनुष्य से ताकतवर बीमारी, जो अच्छे अच्छे को निकल जाती है। कितने ही सूरमा इस भूमि पर पैदा हो गए और मर मर के चले गए। कितने ही। मनुष्य से ज्यादा ताकतवर है बीमारी, और बीमारी से ज्यादा ताकतवर है मेरा महामृत्युंजय, मेरा देव आदिदेव महादेव, जो मृत्यु जय कहलाता है, जो मौत पर भी विजय प्राप्त कर लेता है और बीमारी को भी जीत लेता है। बीमारी, वो महामृत्युंजय, वो महादेव। हम कई बार कहते हैं अगर कैंसर जैसा रोग भी हो गया, बहुत बड़ी बीमारी हो गई, आपको नहीं सद रहा, और कैंसर जैसा रोग हो गया, कहीं आप जाएं डॉक्टर को दिखाएं, मना नहीं है। और उसकी टेबलेट लेने से पहले इस महादेव के चरणों की टेबलेट जरूर लेना, उसकी औषधि जरूर लेना। एक बार जहां शिव और सती का विवाह सतयुग में हुआ था, त्रिजुगी नारायण में, हम पार्वती के विवाह की बात नहीं कर रहे, हम सती के विवाह की बात कर रहे हैं। जिस भूमि पर त्रिजुगी नारायण में शिव और सती का विवाह हुआ था, जहां दक्ष प्रजापति ने माता सती का मंगल पाणी ग्रहण संस्कार करवाया था, कन्यादान किया था, भगवान शंकर और सती के विवाह की अग्नि आज तक जल रही है त्रिजुगी नारायण में। केदारनाथ जी जाते हैं, उसके पहले गौरीकुंड आता है, गौरीकुंड से लेफ्ट में 8 किलोमीटर की 10 किलोमीटर की दूरी पर त्रिजुगी नारायण है। त्रिजुगी नारायण में जहां पर भगवान शंकर और सती ने फेरे लिए थे, भगवान और शिव और सती के जहां शंकर और सती की भावर डली थी, फेरे हुए थे, उनके फेरे लेते समय माता सती के चरणारविंद से, भगवान शंकर के चलने पर सती माता के चरणारविंद से कुंड उत्पन्न हो गए। उस कुंड का पानी बोतल में भरकर लेकर आ जाओ, और उन 7 कुंड हैं, 4 तो कुंड
पास में है और 3 कुंड पीछे की ओर है। 7 कुंड का जल लेकर आओ बोतल में भरकर, और जिसको कैंसर जैसी बीमारी है सवेरे खाली पेट 1 ढक्कन 2 ढक्कन उसको पिलाना चालू करो, धीरे धीरे उसको आराम लगना चालू हो जाएगा, दवाई लगना प्रारंभ हो जाएगा। वो महामृत्युंजय है। कभी आप लोग जाएं, आप निवेदन है हमारा, आप जाते हो तीर्थ करने के लिए तो संपूर्ण तीर्थ में घूमने जाओ, मना नहीं है, दर्शन करने जाओ, मना नहीं है, खूब जाओ, भगवत चित्त को धारण करने के लिए जाओ, मना नहीं है, पर निवेदन है उस चित्त वृत्ति में थोड़ा शिव की आराधना भी करिए, शंकर की आराधना। भगवान शिव को पाने का एक तरीका है आपका मन, आपका चित्त, आपकी वृत्ति। कई लोगों ने व्हाट्सएप पर मैसेज करे, गुरुजी को बोलिएगा कि हमने शिव महापुराण को सुनते सुनते, कोई कहता हम 2 महीने से सुन रहे हैं, कोई कहता हम 4 महीने से, कोई कहता हम 2 साल से सुन रहे हैं, कोई कहता हम 3 साल से सुन रहे हैं, हम निरंतर भगवान की कथा सुन रहे हैं, निरंतर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, हम निरंतर भगवत चर्चा कर रहे हैं। आपकी चित्तवृत्ति में अगर भगवान आ गया है, शिव समाहित हो गया है, और मन में अगर शंकर बैठ गए तो विश्वास रखना आपको तारने वाला शिव ही होगा, शंकर ही, कोई दूसरा नहीं। जितने लोग टीवी के माध्यम से कथा सुन रहे हैं उनसे निवेदन करूंगा, जितना पत्नी पति पर विश्वास करती है, पति जितना पत्नी पर विश्वास करता है, पति पत्नी दोनों मिलकर जितना विश्वास अपने बच्चों पर करते हैं, मेरा निवेदन है उससे अधिक विश्वास आपका शंकर पर होना चाहिए, शिव पर। नागपुर में लाहौटी परिवार है, लाहौटी परिवार, अगर उनका मैसेज हमारे व्हाट्सएप पर होगा समिति के तो कल हम उसको आपको दिखाएंगे कि उन्होंने लिखकर क्या भेजा। अगर मैसेज होगा, डिलीट नहीं हुआ होगा तो हम दिखाएंगे। लाहौटी परिवार लिखकर भेजता है, गुरुजी मेरी धर्म पत्नी का किडनी खराब हो गई थी, और किडनी खराब होने पर पांडुकेश्वर के जल का आपने वर्णन करा था एक बार कहीं शिव महापुराण में, कि जहां पर भगवान शंकर का प्रथम ज्योतिर्लिंग शिवलिंग प्रकट हुआ था पांडुकेश्वर, वहां का जल पिलाने की आपने वर्णन किया था। उस जल को हमने पिलाया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का हमने जाप किया। गुरुदेव उस जल का इतना प्रभाव पड़ा, इतना प्रभाव पड़ा कि पत्नी को ऑपरेशन की, डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ी। पर विश्वास होना चाहिए। दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जो विचार करते हैं हमने करा, हमको हुआ क्यों नहीं फायदा। हो सकता है आपका विश्वास शंकर पर नहीं होगा, आपका विश्वास शिव पर नहीं होगा, हो सकता है आप शंकर पर विश्वास नहीं कर पाए होगे, हो सकता है आपकी चित्तवृत्ति में यह भाव केंद्रित ही नहीं हुआ होगा, हो सकता है आपकी चित्तवृत्ति में यह भाव आया ही नहीं होगा। यदि विश्वास प्रबल है, आप यदि विश्वास पूर्ण लेकर आए हो और आपकी चित्तवृत्ति में, आपके मन में, आपके केंद्र बिंदु में यदि शंकर पर विश्वास अटल है तो भगवान दर्शन देंगे और आपका कार्य सिद्ध होगा विश्वास पूर्णता में, वो विश्वास पूर्णता का। बस आप भगवान शिव से विनती निवेदन नित्य करें, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो। आओ से गाइए, सब बोलिए, सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। आओ सब प्रेम से, आनंद से। ताली से देखो, जहां बैठे हो, जैसे बैठे हो, जिस मस्ती में हो, आनंद में विश्वास कर कर बाबा से। ऐसे है मंगल मंगलकारी, ऐसे है मंगल मंगलकारी, ऐसे है मंगल मंगलकारी, ऐसे है मंगल मंगलकारी। शमशानवासी हमारा, शमशानवासी हमारा, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। आओ सब शिव आराधना, आओ
शीश पे गंगा मस्तक पे चंदा, शीश पे गंगा मस्तक पे चंदा, ओ शीश पे गंगा मस्तक पे चंदा, शीश पे गंगा मस्तक पे चंदा, अद्भुत रूप निराला, अद्भुत रूप निराला, भोला सब दुख काटो, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशानवासी हमारा, ओ शमशानवासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शंकर से निवेदन करें, विनती करें, हे शिव, हे शंकर, हे गौरी शंकर, हे त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, हे शंभु, इतनी कृपा करो, हमारे जीवन में जो कष्ट है, दुख है, तकलीफें हैं, उनको काट दीजिए। और विश्वास रखना शंकर पर, भरोसा रखिए। शिव पर अगर विश्वास है, भरोसा है, तो शंकर मिलेगा, शिव मिलेगा। पर विश्वास हो, विश्वास की पूर्णता हो, विश्वास की निर्मलता हो, तो भगवान को मिलने में देरी ना लगे। महाराज एक बार एक बात थोड़ी सी छिड़ी, तो किसी ने कहा, गुरुदेव ये लोग बहुत सारी माला कंठी पहनते हैं, माला जपते हैं, वस्त्र धारण करते हैं, कोई कोई वस्त्र, कोई वस्त्र, कोई किसी रूप में, कोई किसी रूप में रिझाता है। गुरुदेव तो जो बहुत रूप रखे हों, माला कंठी पहने हों, खूब साधना की मुद्रा में बैठे हों, सत्य बता ना गुरुदेव, भगवान क्या उनको प्रथमता में मिल जाता है? देखो पहले भी संत साधु बहुत हुए महाराज, जितने लोग कथा सुन रहे हैं इनको मालूम होगा, पहले भी सन्यासी, साधु, तपस्वी, साधक, उपासक, संत, महात्मा बहुत हुए, खूब तप करा। सत्य बताना ईमानदारी से, उनको भगवान मिला नहीं। साधना कर कर कर, तप कर 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 प्राण छूट गए, भगवान का दर्शन नहीं हो पाया। और एक मीरा, कर्मा, नामदेव, ध्रुव, प्रहलाद, रामकृष्ण परमहंस, चैतन्य महाप्रभु, श्रीमद् वल्लभाचार्य, श्रीमद् रामानुजाचार्य, ये जितने संत, जितने साधु, जितने साधक, जितने तपस्वी हुए हैं, साधना करने वाले हुए हैं, उन साधना करने वालों से भी सहज, जो घर में भी रहते, काम भी करते और भगवान की भक्ति में डूबे रहते। कल कथा में प्रसंग, परसों की कथा में प्रसंग चल रहा था कि सबसे बड़ा आश्रम होता है गृहस्थाश्रम। संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक बनना सरल है, पीठाधीश, मठाधीश बनना सरल है, पर एक घर में रहकर घर का काम करते हुए, परिवार को संभालते हुए भगवान की भक्ति करना कठिन है। तो कहा क्या भगवान इनको मिल जाता है, जो ये इतना भगवत, बहुत सारा तिलक छापा भी लगाया, बहुत सारा जटाजूट भी बांधा, बहुत सारी मालाकंठी भी पहनी, बहुत सारे वस्त्र भी बदले, भगवान मिला? पर या तो शिव महापुराण की कथा कह रही है, तुलसीदास जी रामचरित मानस के अंतर्गत वर्णन करते हैं, आदि में पुनि, आदि में पुनि, बस बहुत है उतना, थोड़ा भी जपा उतने में भगवान मिल गया, थोड़े भी जप, थोड़ी साधना में भी परमात्मा मिल सकता है, थोड़ी साधना में भी भगवान भगवत पद प्राप्त कर सकते, थोड़ी साधना, बस निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। यदि भाव शुद्ध है तो भगवान मिलेगा, और भाव शुद्ध नहीं तो भगवान भी नहीं। मारो, आप जितने निर्मल भाव से, निर्मल चित्तवृत्ति से, निर्मल मन से भगवान को रिझाओगे, भगवान मिल जाएगा।
तो कहा भगवान मिले तो देखो दो तरह के लोग, बहुत सरल भाषा में समझना हमारा, बहुत सरल भाषा में समझो। दो तरह के लोग होटल में गए, और दो तरह के लोग जब होटल में गए और होटल में जब पहुंचे तो होटल में गए तो उन लोगों ने कचौड़ी भी खाया, समोसा भी खाया, जलेबी खाई, इमरती खाई, भजिया पकौड़ा भी खाया, सब खाया। तो एक तो वो होता है जो तुरंत उठकर गया और काउंटर पे पहुंच के बिल दे दिया, तुरंत गया और होटल पे जाके उसने बिल दे दिया, काउंटर पे पहुंच के बिल दे दिया। और एक वो होता है, अरे हूं देता रहा हूं, अरे मैं देता रहा हूं, रुको सॉरी मैं देता रहा हूं, अरे मैं देता रहा हूं, अरे मैं जेब में हाथ डाले और क्या मैं देता रहा हूं, मैं देता रहा हूं। एक वो व्यक्ति होता है जो केवल दिखावा करता, मैं देता रहा हूं, देता रहा हूं, देता रहा हूं। अरे तो दे नहीं, दे रहा हूं करे दे। परंतु एक वो जिसने एक बार भी नहीं पूछा कि बिल कौन देगा, जेब में से निकाला, दे दिया। और एक वो जो मैं कह रहा है कि मैं देता रहा हूं, देता रहा हूं, देता रहा हूं, मैं देता रहा हूं। महाराज बस शिव पुराण कहती है ये दो तरह के लोग हैं। एक वो जो कहते हैं हम भगवान को रिझा लेंगे, हमें इतनी सामर्थ्यता है कि हम भगवान को मना देंगे। एक कहते हैं हम वस्त्र बदलने से, एक कहते हैं हम इससे भगवान को रिझा लेंगे। और दूसरा कहता है भाई घंटों तक माला जपने से भगवान मिलता होता तो क्या कहने थे। शंकर कहते हैं निर्मल मन सो मोहि पावा। रामचरितमानस कहती है आपका एक क्षण का भजन, एक मिनट का भजन, बस भगवान के मंदिर में पहुंचे और भगवान से एक क्षण की लगन लगाई और भगवान तुम्हारा हो गया, तुम भगवान के हो गए। बस यही भाव। पुष्टि मार्ग में 5 दर्शन बताए हैं भगवान के। कितने दर्शन है? 5। पहला दर्शन है भगवान के चरण का। भगवान के चरण का दर्शन करते समय तुम्हारा चित्तवृत्ति यह होना चाहिए कि भगवान हमारे जब प्राण छूटे तो हम तुम्हारे चरणों में समाहित हो जाएं। दूसरा दर्शन है भगवान के नाभि कोश का। भगवान की नाभि का जब दर्शन करो तो भगवान से विनती करो, भगवान आपकी नाभि इतनी गहरी है कि ब्रह्मा इस नाभि से प्रकट हुए और ब्रह्मा ने हजारों वर्ष नाभि में रहकर तब साधना करी तो मालूम नहीं पड़ पाए कि कितनी गहराई है, कितनी गहराई है ये ब्रह्मा जान नहीं पाए। दूसरा तो पहला दर्शन चरण, दूसरा दर्शन नाभि। भगवान से प्रार्थना करना भगवान तुम्हारी नाभि इतनी गहरी है, हम नाभि का जो दर्शन करते हैं आपकी नाभि इतनी गहरी है कि ब्रह्मा भी जिसका छोर नहीं पा पाए। प्रभु ऐसी कृपा करना जितना आपकी नाभि गहरी है और आपने ब्रह्मा को बाहर निकाला ऐसे ये भवसागर गहरा है, हमको भी बाहर निकाल देना। तीसरा भगवान का वक्षस्थल, भगवान का हृदय, भगवान का वक्षस्थल। और भगवान के वक्षस्थल का जब दर्शन करो भगवान से विनती करो, भगवान हम आपके वक्षस्थल का दर्शन कर रहे हैं प्रभु। तो वक्षस्थल के दर्शन से क्या मिलता है? तो कहा सारे संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, महात्मा, महंत, संत सब प्राण छोड़ने के बाद जो भगवान का भजन करते हैं, भगवान का भजन करते हुए प्राण त्यागते हैं, वो भगवान के हृदय में जाकर बैठ जाते हैं। भगवान के हृदय। एक व्यक्ति ने भगवान से कहा भगवान एक बात बताओ, हमारे यहां पर ज्यादा नींबू आता है तो हम अचार डाल लेते हैं, हमारे यहां ज्यादा केरी आती है तो हम अचार डाल लेते हैं, हमारे यहां ज्यादा आंवला आता है तो मुरब्बा डाल लेते हैं। प्रभु आपके यहां इतने सारे भक्त प्राण छोड़ने के बाद आते हैं, इतने सारे तुम्हारे भजन करने वाले, कीर्तन करने वाले, तुम्हारा स्मरण करने वाले जब मरकर प्राण छोड़कर तुम्हारे पास आते हैं तो प्रभु ये बताओ कि तुम क्या करते हो, तुम करते क्या हो? भगवान बोले हम भी अचार डाल लेते हैं। अब भक्त के समझ में नहीं आया भगवान आप अचार कैसे डालते हो? भगवान बोले भाई देखो अचार को कांच की बरनी में, चीनी की बरनी में रखना पड़ता है जिससे वो सड़े ना, गले ना, बेकार ना। स्टील, तांबा, पीतल में रखेंगे तो सड़ जाएगा, गल जाएगा, बेकार हो जाएगा, इसलिए कांच की बरनी में रखा, कांच की बरनी। भगवान कहते हैं जितने साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, संत, महात्मा जितने हैं, भगवान कहते हैं इनको मैं हृदय रूपी कांच की बरनी में संजो कर रख लेता हूं और देखता हूं जहां पर सत्संग कम होता है, भजन कम होता है, कीर्तन कम होता है, स्मरण कम होता है, वहीं पर एक अचार की फांक निकालकर पटक देता हूं। जैसे जिंदल परिवार ने अचार की बरनी को खुलवा कर ये शिव महापुराण की फांक पटकवा दी और दुनिया के लोग इसको चाट रहे हैं। ये अचार की वो फांक है। अचार तो अचार होता है, किसी को तेल पसंद आता है, किसी को मसाला पसंद आता है, किसी को फांक पसंद आती है। उसी तरह शिव महापुराण में किसी को भजन में सुख मिलता है, किसी को प्रवचन में सुख मिलता है, किसी को कथा रसतत्व में सुख मिलता है, किसी को शिव महापुराण में बताए हुए उपायों में सुख मिलता है। ये अपनी रुचि है कि हम अचार में से क्या ग्रहण कर रहे हैं, ये अपनी रुचि है कि हम क्या पा रहे हैं, हम क्या लें। बस चित्तवृत्ति आपकी, मन आपका। भगवान तीसरा दर्शन, पहला दर्शन काय का चरण, दूसरा दर्शन काय का नाभि, तीसरा दर्शन वक्षस्थल, चौथा दर्शन भगवान की शिखा, चौटी, और पांचवा दर्शन है भगवान के नयन। अंतिम दर्शन है नयन, नैनों से नैन मिला ले फिर जन्म सफल हो जाए। बस एक क्षण भगवान के मंदिर में पहुंचकर, भगवान शंकर की चौखट पर पहुंचकर, भगवान के द्वार पर पहुंचकर आप जब भगवान को जल चढ़ाएं, बेलपत्र चढ़ाएं, धतूरा चढ़ाएं, समीपत्र चढ़ाएं, चंदन चढ़ाएं, तो आपकी चित्तवृत्ति यह होना चाहिए कि भगवान मेरा हो जाए, मैं भगवान का हो जाऊं। हर हर महादेव। आप भगवान के, भगवान आप भगवान।
भगवान आपका। बस ये भाव जब जीवन में आ जाएगा तो दुख अपने आप कट जाएगा, अपने आप। देवी जी के मंदिर में जाओगे तो नयन का दर्शन होता है, माता जी के मंदिर में। गणेश मंदिर में जाओगे तो भी भगवान के नयन का दर्शन होगा, राम मंदिर में जाओगे तो भी भगवान के नयन का दर्शन होगा। पर जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक और यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, मेरे श्रोता भाई बहनों से निवेदन है, शंकर के शिवलिंग पर आपको कहीं नयन का दर्शन होता है कि पूरे शिवलिंग में गोल भगवान शंकर के शिवलिंग में भगवान के नयन कहां है? कहां नयन? तो किसी ने भगवान शंकर से पूछा, भोलेनाथ सारी मूर्तियों में भगवान नयन के दर्शन होते हैं पर आपके नयन के दर्शन नहीं। भगवान कहते हैं नयन की जरूरत आपको है। भगवान कहते हैं मेरे शिवलिंग के भीतर में मन के नयन से जो आपके दर्शन कर लेता हूं उससे आपको सुख प्रदान कर देता हूं। मेरा भगत पीछे खड़े होकर भी जल चढ़ाएगा तो मैं स्वीकार करूंगा। मेरा भगत, आज के जमाने में आप लोगों ने देखा होगा कि गर्भगृह जो होते हैं, भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग जो मंदिर हैं, तो गर्भगृह में आजकल जाने की अनुमति नहीं देते। एक लंबा पाइप लगा देते हैं, आप यहां से जल चढ़ा दो, दूध चढ़ा दो, वो वहां पर चले जाएगा और शंकर जी पे डल जाएगा। तो कई लोग कहते हैं नहीं हम तो अंदर जाएंगे, हमें तो अंदर ही जाना है, हमें तो भगवान को चढ़ाना है, हमें तो भगवान शंकर को समर्पित करना है। तो ये तुम्हारी चित्तवृत्ति से निकाल दो। शंकर भगवान की कथा कहती है अगर तू कोसों दूर जाने दे, तुम जहां टीवी के सामने बैठकर भी अगर आप भगवान शंकर की कथा सुन रहे हो, ये जिंदल परिवार ऑनलाइन जो कथा करवा रहा है उससे भी निवेदन है और आप सबसे निवेदन, आप जहां बैठकर भगवान का भजन कर रहे हो, आपने विचार कर लिया आज मैं सोमनाथ जी में हूं, सोमनाथ का दर्शन कर रहा हूं, आज मैं सोमनाथ जी का अभिषेक कर रहा हूं। भगवान शंकर कहते हैं मैं उसके अभिषेक को स्वीकार कर लेता हूं, मैं उसके जल को स्वीकार कर लेता हूं, मैं उसके जल को स्वीकार कर। कोई ये ना सोचे कि मैं मंदिर जाऊंगा तब भगवान मिलेगा। वो बहुत विशेष है महाराज, बहुत विचित्र। शिव महापुराण के एक एक शब्दार्थ को अगर मनुष्य सुन ले तो जीवन सार्थक हो जाए, जीवन सार्थक। कोई कहे तुम रोज मंदिर जाओगे तब भगवान मिलेगा, शिव महापुराण कहती है मन को मंदिर बना लो भगवान मिल जाएगा। मंदिर गए भी और मन साफ नहीं है तो भगवान मिलेगा? अरे बोलो तो नहीं मिलने वाला। मन में तो इतना मेल भरा, कपट भरा, छल भरा, बेईमानी भरी, प्रपंच भरा। शिव महापुराण की कथा कहती है कि सबसे ज्यादा नरक में कौन जाता है, सबसे ज्यादा नरक में कौन गिरता है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है जो प्रसाद बांटता है वो नरक जाता है। तो कई लोगों के प्रश्न आए महाराज तुम कैसे कह देते हो कि बताओ प्रसाद बांटने वाला नरक में जाता है, तो दुनिया के लोग प्रसाद ही नहीं बांटेंगे। अरे भैया शिव महापुराण की कथा कहती है प्रसाद बांटने वाला नरक में जाता है, तो ऐसा क्या लिख दिया वेद जी ने कि प्रसाद बांटने वाला नरक में जाता है? ऐसे कैसे हो सकता है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि प्रसाद धर्म की जगह पर बंटता है, प्रसाद सत्कर्म की जगह पर बंटता है, प्रसाद मंदिर देवालय तीर्थ में बंटता है, प्रसाद कथा भागवत सत्संग में बंटता है, प्रसाद धर्म की जगह पर बंटता है। और प्रसाद बांटने वाला जब खड़ा होता है, अपना आया तो हाथ इतना बड़ा हो जाता है, पराया आया तो हाथ छोटा हो जाता है। जो भगवान के सामने खड़ा होकर भी कपट करता है, छल करता है, बेईमानी करता है, वो सीधा नरक चले जाता है। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि प्रसाद बांटने वाले को भी चाहिए, अगर भगवान के मंदिर के प्रसाद को तू बांट रहा है तो तेरी पत्नी भी आकर खड़ी हो जाए तो उतना प्रसाद देना जितना दुनिया को दिया है, तेरे बच्चे भी आकर खड़े हो जाए तो उतना देना जितना दूसरे बच्चों को दिया। मन से रिझा लो उसको, मन से। और जब भाव मन चित्त वृत्ति भगवत भजन की ओर रमेगी तो आप रूप सुख का भान होगा। भगवान शिव के दरवाजे पर आप नहीं भी पहुंचे तो चित्तवृत्ति से आपने रिझा लिया शंकर को। तेरी चौखट पे आके भोले बाबा कोई रोता सी सकता नहीं है, तेरी चौखट पे आके भोले बाबा कोई रोता सी सकता नहीं है। जिन मांगे ही मिल जाता इतना, जिन मांगे ही मिल जाए इतना, कोई दुख से भी लगता नहीं है, जिन मांगे ही मिल जाता इतना, कोई दुख से भी लगता नहीं है। तेरी चौखट पे आके भोले बाबा, तेरी चौखट पे आके भोले बाबा कोई रोता सी सकता नहीं है, तेरी चौखट पे आके भोले बाबा कोई रोता सी सकता नहीं है। बिन मांगे ही मिल जाता इतना, बिन मांगे ही मिल जाता इतना, कोई दुख से भी लगता नहीं है,
कोई दुख से भी लगता नहीं है। तेरी चौखट पे आके बोले बाबा, ए बोले चोर दुनिया से जो खा के आता, चैन है वो तेरे दर पे पाता। चोट दुनिया से जो खा के आता, जिन्हें वो तेरे दर पे आता। चोट दुनिया से जो खा के आता, चैन वो तेरे दर पर है पाता। चोट दुनिया से जो खा के आता, जिन्हें वो तेरे दर पे आता। हार जाता है जो जिंदगी से, हार जाता है जो जिंदगी से, हार जाता है जो जिंदगी से, हार जाता है जो जिंदगी से। वो भी हंसता तेरी बंदगी से, वो भी हंसता तेरी जिंदगी से। तेरी चौखट पे हो बोले बाबा, तेरी चौखट पे हो बोले बाबा। कोई रोता सी सकता नहीं है, कोई रोता से सकता नहीं है। अरे हाँ तेरे चांद तारे, लोग तीनों भुवन तेरे सारे। करम से तेरे चांद तारे, लोग तीनों भुवन तेरे सारे। कोई बादल बरसता नहीं है, जब तक ना हो तेरा इशारा, जब तक ना हो तेरा इशारा। कोई बादल बरसता नहीं है, जब तक ना हो तेरा इशारा। चौखट पे आके बोले बाबा, कोई रोता सी सकता नहीं है। तेरी चौखट पे आके बोले बाबा, कोई रोता सी सकता नहीं है। बिन मांगे ही मिल जाता इतना, कोई दुख से भी लगता नहीं है। बिन मांगे ही मिल जाता इतना, कोई रोता भी लगता नहीं है। ओ कोई दुख से भी लगता नहीं है, कोई दुख से भी लगता नहीं है। कोई रोता भी लगता नहीं है, कोई रोता भी लगता नहीं है। हर हर महादेव। भगवान शिव की कथा कर रही है। यदि शंकर के दरवाजे के सामने से भी निकलकर चले गए, शिव के सम्मुख से भी अगर निकलकर चले गए, शंकर की चौखट के सामने से निकल गए, शिव के शिखर का दर्शन ही कर लिया तो सुख मिल गया। बस बहुत सुख का अनुभव हो जाएगा, दुख मिट जाएगा।